You know just what you सब्जी कैसा है? do. You do ठीक है? to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after. एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। अभी शाम के 7 बज रहा है। आज का ब्लॉग अभी से शुरू हो रहा है शाम के 7 बजे, क्योंकि मैं अभी डिनर का प्रिपरेशन देखिए करी हुई हूँ। प्याज कट करी है, सारा सामान कट करके रखी हूँ और अभी मैं बनाने जा रही थी। और क्या है कि ब्लॉग डालने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई, छत पे चली गई थी, कपड़ा उतारा, उसके बाद थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठ गई थी। और उसके बाद मैं सोच रही थी ना कि आज सब्जी कुछ भी नहीं है और आज है सैटरडे, तो संडे के दिन हमारे यहाँ सब्जी हरी ताज़ी ताज़ी आती है। तो मैं सोची थी ना कि कल मंगाऊंगी, तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि कुछ सब्जी लेते आइएगा हरा वाला। तो वो कहीं काम से चले गए, वो सोचे मैं ला ली हूँ और मैंने फ़ोन दोबारा किया नहीं। तो वो और बहन लोग का फ़ोन आ गया था थोड़ा सा वीडियो कॉल, तो उसमें मैं बात करने लगी, इसके चक्कर में सब्जी रह गया। वो सोचे मैं ला लूँगी और मैं सोची कि वो ला ली, मतलब लाएंगे, तो रह गया है। तो मैं सोच रही हूँ चलिए प्याज ही बना डालते हैं। प्याज की एक अच्छी सी सब्ज़ी बनाऊँगी डिनर में और फटाफट मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी। और ये ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ, जब तक जाएगा रात तक जाएगा, नहीं तो फिर सुबह तक जाएगा। तो चलिए बने रहिए और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी और थोड़ी सी बातें भी आपसे हो जाएगी, क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने का जो काम है वो भी हो जाएगा। वो तो मेरा बनाना ही बनाना है, क्योंकि आपसे बात करने में मुझे अच्छा लगता है और जो मैं करती हूँ डेली रूटीन में वो आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो चलिए बनाते हैं डिनर। गाइस, ये यहाँ पे मैंने लहसुन और 3-4 ठो बड़ा बड़ा प्याज कट करके रखा था और उसके बाद लाल मिर्च, क्योंकि जो मिर्च हरा आ रहा है ना, तो वो भी ना कई दिन रखा रह जाता है ना फ्रिज में, तो वो फिर तीखा नहीं होता। तो जब तक हरा मिर्च और थोड़ा सा जब सूखा मिर्च डालने से ना मतलब झाग अच्छा आता है, सोना सोना आता है। इसमें हम लोग लाल मिर्च का उपयोग करेंगे। और फटाफट मैंने गैस जला दिया था, कढ़ाई रख दिया है। अब डालूंगी इसमें सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग जो ना सरसों का तेल ही यूज करते हैं। और जो पतंजलि का आता है ना, वो सरसों का तेल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि सही रहता है, और इसी को मैं यूज करती हूँ। और यहाँ पे तेल डाल दिया था, मेथी दाना और तेज पत्ता, जीरा और लाल 3-4 मिर्च डाल दी थी। अब लहसुन डाल दिया है, 2-3 कली मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पे जितने प्याज कट किए हैं उतने ही डाल दिए हैं, क्योंकि प्याज ना देखने में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन वो ना जब नमक डालेंगे आप और गलेगा ना, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मैंने इतना ही लिया था, क्योंकि मेरे ना मैं 4 लोगों को बना रही हूँ, तो इतना मेरे लिए काफ़ी है। 4 लोगों के लिए 4 प्याज लिया है। आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं, और कोई कोई के घर में सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, किसी घर में सब्ज़ी कम खाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए। मेरे यहाँ तो सब्ज़ी भरपूर सब लोग खाता है। मुझे तो ज़्यादा ही सब्ज़ी पसंद आता है, मतलब कि हरी जब सब्जियाँ होती हैं तो मैं थोड़ा सा नहीं लेती हूँ। हमारे यहाँ सब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग को शाम को भूख लगा था, तो वो लोग आके टोस्ट वगैरह खाए थे दूध से, तो वो बाहर ही रख दिए थे। लेकिन बरसात का मौसम है ना, खुला पैकेट में रखने से सामान ना ख़राब हो जाता है। तो मैं उसको बॉक्स में भर रही थी, और गिरा तो एक सामान गिरता है ना, तो दूसरा सामान पे जब टकराता है तो दूसरा सामान भी गिर जाता है, इससे फैल जाता है सामान। तो यहाँ पे मैंने समेट के रख दिया है। जैसे किचन ना फैला हुआ अच्छा नहीं लगता मेरा, तो इसलिए फैला आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से समेट के रखती हूँ। क्योंकि जो मेरा किचन है वो खुला खुला है और सामान थोड़ा सा ही वैसे ही है, तो इसलिए जितना भी समेटो ना हमेशा ऐसे ही दिखता है। और अपने हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे ना आज मैंने आटा पीसने के लिए दिया था सुबह-सुबह, क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची थी कि आज ये आटा पिसवा दूँगी। अब इसे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर खाली हो जाती हूँ। इकट्ठा ही पिसवा कर के रख देती हूँ। तो इसको अच्छे से अभी गरम है, और गरम भरूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएगा, जिसमें ना भाप निकलता है तो वाष्पन हो जाएगा, तो नमी हो जाएगी, तो आटा जल्दी ख़राब होता है। तो आटा अगर ख़राब नहीं करना है और आपको महीना 1.5 महीना अच्छे से चलाना है ना, बिना क्योंकि बरसात है, कीड़ा-मकोड़ा पड़ जाएगा उसमें, तो इसको आप एकदम ठंडा होने दीजिए आराम से। और जिस बर्तन में रखिएगा ना, वो बर्तन भी साफ़ और सूखा रहे, और गीले हाथ से कभी भी छूना नहीं है। कोई कलछुल वगैरह रख दीजिए, उसी से आप निकालिए।
और तब आपका आटा ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने होममेड अभी पनीर बनाया था, दूध फट गया था तो उसको मैंने इसमें इस तरीके से बना देती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने कुछ पनीर रखा है, ये कम से कम 1.5 किलो दूध का मैंने पनीर फाड़ा था। तो ये बनाया है। और ये जैसे दूध क्या होता है ना कि जब आपका अच्छे से पक जाता है ना, तो भगोने में थोड़ा बहुत लग जाता है, तो वहीं काला-काला लगा हुआ था, अदरवाइज़ कुछ था नहीं। और इसको ना देखिए कितना बढ़िया पनीर बना है ना होममेड। तो इसकी सब्ज़ी मुझे बनानी थी, अब इसको सब्ज़ी कल मैं बनाऊँगी। अब इसको मैं इसी तरीके से ढक कर के फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए प्याज अच्छे से लाल हो गया है इस तरीके का ना, तो इसको ज़्यादा पकाना नहीं, सिर्फ़ इस तरीके का हो जाए तो इसमें डाल दीजिए हल्दी। और हल्दी को डालते ही ना आप थोड़ा-सा चला दीजिए, जिससे हल्दी का जो कच्चापन मिट जाता है और पक जाता है। और यहाँ पे डालेंगे हल्का-सा जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, हल्का-सा डाल लेंगे बस कलर के लिए, अदरवाइज़ नहीं मैं डालती हूँ। हर सब्ज़ी में नहीं यूज़ करती, क्योंकि ना सूखा जो खड़ा मिर्च होता है और जो पिसा हुआ मिर्च होता है, दोनों में ना अलग-अलग है। खड़ी मिर्च ना नुकसान नहीं करता, जैसे हमने डाला है तो ये नुकसान नहीं करेगा, बस आपको तीखापन देगा। लेकिन जो लाल पिसा हुआ मिर्च होता है ना, वो ना नुकसान करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में जाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दिया था, फिर गरम मसाला डाला और नमक डाल करके अच्छे से मिला दिया है। अब ये लिया है मैंने मलाई, और एकदम बिल्कुल आज के सुबह की दूध की मलाई है, और एकदम गाढ़ी-गाढ़ी मलाई लेना है, दूध बिल्कुल ना आए, सिर्फ मलाई रहना चाहिए, दूध नहीं आना चाहिए। तो ये इतना ही मलाई था तो मैंने डाल दिया था। अब इसको हम लोग चला देंगे। अभी एक चीज़ और डालेंगे हम, क्योंकि ये देखिए मलाई डालने से क्या होता है ना कि हल्का-सा अच्छा टेक्सचर मतलब अच्छा ही फ्लेवर आता है। जैसे कभी ब्रेड में हम लोग सेकते हैं मलाई लगा के तो सोना बढ़िया आता है ना, सेम टू सेम ऐसे ही, और बहुत ही टेस्टी। और ये 2 चम्मच मैंने लिया था गाढ़ी ताज़ा घर की जो दही होती है ना, वो पानी वाला नहीं लेना है, एकदम गाढ़ा-गाढ़ा जो मलाई वाला आता है, वो आपको लेना है और इसमें डाल देना है। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप इसका देखिए कलर देखिए और टेक्सचर देखिए, और स्वाद तो बिल्कुल बढ़ जाता है। और खट्टापन लाने के लिए मैंने दही डाला है, और जो मलाई डाला है वो अलग ही स्वाद आएगा इसमें। इतनी बढ़िया प्याज की सब्ज़ी बनती है कि मेरे घर में तो सबको पसंद है, बेटा बीच-बीच में बनवाता भी है। कभी-कभी उसको टिफ़िन में ले जाना रहता है तो वो बोल के बनवाता था। अभी मैं कई दिन से इसको नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैं इसको आज बनाई, और आप लोग के रेसिपी मैंने शेयर भी किया था, फिर आज मैं कर दे रही हूँ। और बहुत ही बढ़िया बनता है कि क्या बताऊँ। और 1 रोटी अगर आपको खाना है ना, तो आप 2 रोटी खा ले जाओगे, इतना तो मैं कह सकती हूँ इस सब्ज़ी से। बिल्कुल ज़्यादा ना कुछ ताम-झाम नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा तेल मसाला लगना है, कुछ नहीं। बस सब आपके घर में सामान होना चाहिए। तो अगर कोई सब्ज़ी नहीं है, तो अगर आप गृहिणी हैं तो आपको मैनेज करना तो आना ही चाहिए। कुछ सामानों से मैनेज करके हम लोग बैलेंस बना करके अपने जो काम है वो अपना हम लोग कर लेते हैं। तो इसके से मैंने सब्ज़ी बना ली। अब इसमें बिल्कुल किसी का ये नहीं है कि आज घर में नहीं है तो कैसे काम चलेगा, नहीं है। बहन जी को मैंने नहीं बस बताया है, बस मैंने बना दिया है। अब वो आएँगे ना तो खुशी-खुशी खा लेंगे, क्योंकि उनको पता है कुछ न कुछ तो वो बना ही लेगी। तो हम हाउसवाइफ़ को ना मैनेजमेंट जो करना ना बहुत ईज़ी तरीके से आ जाता है ना, घर चलाते-चलाते गृहस्थी। तो यहाँ पे मैं गरम-गरम फूली-फूली रोटियाँ बना रही हूँ, और उनको फ़ोन कर दिया है, आके खा जाएँगे। टाइमली मेरा सारा ना मैं लगातार काम कर रही हूँ गाइस, बिल्कुल मैंने बैठा, और 7:30 बजे तक ना मेरा 15-20 मिनट में ही सब्ज़ी भी बन गई थी। मैंने आटा भी गूँथ लिया था लगे हाथ, तो अभी रोटी भी बन जाएगी। तो खाना बनाने में शाम के टाइम में अगर आपका मैनेजमेंट है ना, समय का बैलेंस है, तो आप आराम से कामों को जल्दी-जल्दी फटाफट टाइमली कंप्लीट कर सकते हो। ये नहीं है कि मतलब आपको लेट हुआ है तो आपका टाइम से काम नहीं, टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जितना काम था ना समय पर ही कंप्लीट होगा, चाहे मैं कितने भी बजे वो करूँ। और कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप काम जल्दी शुरू कर देते हो और आपके पास काम कम रहता है, तो आप बहुत सारा टाइम इधर-उधर वेस्ट कर देते हो। जैसे अभी आजकल लोग क्या होता है, थोड़ा-सा इधर-उधर किए, उसके बाद खाना बनाए, फिर रोटी सेकने बाद में सेकेंगे, फिर उसके बाद में करेंगे, कहीं यहाँ बैठेंगे, फिर मोबाइल चलाएँगे। तो उसमें क्या होता है कि हम फँसे के रहते हैं कि हम किचन का काम कर रहे हैं इतने देर से, और हमारा काम भी उतने ही देर में लगता है, होता है, समय पे ही होगा, और हमारा समय भी ज़्यादा लगेगा, हमारा टाइम भी बर्बाद होता है। इसलिए आप काम तब जब शुरू करिए जब आपको काम करके ख़त्म करना हो जल्दी से। ऐसा नहीं कि पहले ही शुरू कर दिया तो काम शुरू तो कर दिया लेकिन एंड उसी समय हो रहा है लेट में।
तो यहाँ पे देखिए मैं थाली भी लगा रही हूँ उनका रात का, और एकदम सिंपल सा सब्जी और रोटी रात का डिनर है हम लोग का, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी आपका अपना रिव्यू देंगे। और यहाँ पे देखिए टाइमली मेरा कंप्लीट हुआ ना खाना, तो इनको टाइम से 8 साढ़े 8 बजे आप देखोगे मेरे यहाँ खाना खाते ही हैं। और वो बोल भी रहे थे, न्यूज़ चल रहा था गाइस, और वो देख रहे थे अपना खाना भी, तो टाइमली मेरा टाइम ना कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे भैया दूध भी ले आके दे दिए थे, क्योंकि आजकल ना दूध वाला टाइम ना चेंज कर दिए हैं भैया, शाम को लेके आते हैं। और एक सुबह मैं दूध लेती हूँ, वो कभी कभी आता है 2 दिन 3 दिन पे मैं मंगाती हूँ, तो जिसमें मुझे जैसे पनीर बनाना है। अभी तो दही मैं नहीं जमा रही हूँ, क्योंकि सर्दी हुआ था तो बिल्कुल तबीयत ख़राब था, मौसम चेंज हो रहा था, थोड़ा सा दही बस जब ज़रूरत पड़ती है ना कि हाँ मुझे कुछ बनाना है तभी जमाती हूँ, अदरवाइज़ डेली खाने के लिए दही नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बहुत लोग के घर में बहुत रोज़ डेली खाते ही हैं। और घी ख़त्म हो गया है, तो उसको मैं ना थोड़ा-सा लास्ट में बचा था तो तावा पे रख दी थी लास्ट में, तो वो गर्म हो जाता है ना, तो जिसमें जितना भी घी रहेगा उसके डिब्बे में, तो वो निकल आएगा। तो जिसमें मुझे पराठा बनाना है, रोटी सेकना मतलब लगाना है, तो उसके लिए काम आ जाएगा। इस तरीके से मैं पूरा निकाल देती हूँ। मिडिल क्लास में देखिए हम लोग फैमिली से हैं, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होने देते, उसको निचोड़ करके निकाल के ही फेंकते हैं। तो यहाँ पे मेरा और हम लोग अपना पूरा जो डिनर रात का था वो भी कंप्लीट कर लिए थे टाइम से। किचन को भी मैंने एक बार अच्छे से क्लीन कर दिया था, जितना जैसे कि जूठा मीठा जो होता है, आटा वाटा गिरा रहता है रोटी बनाने पर, सभी चीज़ों को क्लीन कर दिया है। अब जो डिब्बे हैं होते हैं ना, सामान होते हैं जो किचन के इधर रैक वगैरह में, वो भी मैं सेट करके और सूखे कपड़े से मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, जिससे ना कि जैसे जानते हैं जूठा मीठा अगर ज़रा सा भी किचन में गैस रहेगा ना, तो कॉकरोच आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इस समय, और कीड़े मकोड़े भी चलते हैं, बरसाती कीड़े आ जाते हैं। तो जितना साफ़ सफाई हो सके ना एकदम बिल्कुल ध्यान देना चाहिए रात में, बरसात के मौसम में तो खासकर। और यहाँ पे जो सूख देखिए, और इसको तो मैं अच्छे से गैस को ना साबुन लेकर के धोती हूँ, क्योंकि जिससे होता है ना कि जैसे ज़रा सा भी, जैसे हम लोग जब रोटी बनाते हैं तो जूठा आटा सूखा गिरता है, और वो सबसे ज़्यादा जब ये गिर जाता है तो देखिए अभी तो कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन जब आप सो जाते हो रात का जब समय होता है ना, तो किचन अगर गंदा रहता है, आप ऐसे छोड़ देते हो किचन को, स्लैब को, और बर्तन जूठे रहते हैं किचन में, जैसे हमारे यहाँ तो अभी सिंक नहीं लगा है, अगर जिसके यहाँ सिंक लगा है, बंद किचन है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कॉकरोच वगैरह रात में ही एक्टिव होते हैं, कीड़े मकोड़े जितने होते हैं ना सब आते हैं। और सिंक में बर्तन छोड़ देंगी तो वहाँ पे भी पूरा एक्टिव हो जाते हैं मोड में। तो इसलिए जितना हो सके ना खाने पीने वाला जो सामान है उसको अगर बचा है तो फ्रिज में रख दीजिए, सूखा सामान ढक दीजिए अच्छे से, और जितने भी सामान आप यूज कर रहे हैं ना अच्छे से कपड़े से पोंछ दीजिए, तो वो सब बिल्कुल कॉकरोच आप अगर ऐसा करोगे ना तो आपके किचन में कभी कॉकरोच नहीं आएगा। और स्मेल की जैसी प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, मैंने किचन बंद जिसका रहता है तो उसके जब किचन में मैं जाती हूँ ना तो देखती हूँ ना कि स्मेल रहता है, मतलब जैसे बर्तन का और जो भी रहता है, मुझे वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं किचन हमेशा रात में क्लीन करके सोती हूँ, बर्तन को भी अच्छे से धो करके सोती हूँ, जिससे मुझे कीड़े मकोड़े और ये स्मेल की जो प्रॉब्लम होती है ना उससे दुर्गंध जो होता है वो दूर रहता है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है, बिल्कुल स्मेल नहीं रहता किचन में। तो अगर आपको लोग किचन में स्मेल रहती है ना, तो आप हमेशा जो बर्तन होता है, साबुन रहता है जिससे आप धोते हो स्क्रच ब्राइट से, उसको ना आप हल्का सा गर्म पानी में डाल करके विनेगर वगैरह डाल करके अच्छे से धो करके तब उसके बाद आप सूखा उसको रखा करिए, कभी कभी धूप में डाल दिया करिए। ऐसे करके आप लोग अपना रखा करिए जैसे जिसका किचन बंद है, और ना जितना हो सके ना रात में अपने सारे कामों को करके सोइए, तो आपको किचन ना बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, साफ़ सुथरा रहेगा, कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, चींटियाँ नहीं आएंगी। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है ना कि मेरे किचन में चींटियाँ, तो चींटियाँ कब रहती हैं जब उनको आटा वगैरह या कुछ अनाज मिलेगा गिरा पड़ा ना, तभी ये सब कॉकरोच वगैरह या चींटियाँ आती हैं अधिकतर। तो आप उसके लिए ना जो लक्ष्मण रेखा होता है वो आप खींच सकते हो। तो जितना हो सके अपना, मैं इस तरीके से अपना किचन जो है आंगन पूरा रात में ही करके सोती हूँ, जिससे ना मुझे सुबह के भागम भाग से भी मतलब निजात मिलता है, भागम भाग नहीं रहता है, आराम से सुबह रिलैक्सिंग पॉजिटिव मॉर्निंग होती है, ना जूठे बर्तन देखना है, किचन गंदा देखना है, ये सब भी मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये सारा काम मैं ना बिना आलस के सारा काम मैं रात
में ही लगातार करके अपना 1-2 घंटे में मेहनत करके मुझे बहुत ही सुकून मिलता है ये काम में, मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता, करके निपटा देती हूँ। और यहाँ पे इन लोग खाना खाए थे हम लोग, टेबल को तो उसी समय मैंने पोंछ दिया था अच्छे से, जब बर्तन लेके जा रही थी उसके बाद ही। और यहाँ पे टीवी वगैरह बेटा देख रहा था, तब वो चला गया है। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को ठीक कर दूँगी जिससे ना सुबह आराम रहे मुझे। और फटाफट आती हूँ ना तो झाड़ू पोछा करना रहता है, तो जिससे समय कम मेरा लगता है शाम को ये सब काम निपटाने से। और यहाँ पे अब मैं दूध निकाल रही हूँ। और देखिए किचन के तक क्लीन लग रहा है ना एकदम। जब आप अच्छे से साबुन लगा के धोगे ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि यहाँ किचन में खाना बना था। तो उसके बाद यहाँ पे जो दूध बचा था उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा बहुत बचा था, दही जमाना नहीं है। अब ये दूध लेकर के चलते हैं गरम-गरम, क्योंकि ये लोग अपना में एक बेटे का है, एक हस्बैंड का है। और ये लोग अभी थोड़ा-सा अपना प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं, स्कूल का कुछ मिला हुआ है। और यहाँ पे बज रहा है देख लीजिए टाइम, और ये 10-15 मिनट बाकी है 10 बजने में। तो ये 7 बजे से मैं लगातार काम कर रही हूँ। और अभी मैं थोड़ा-सा कपड़ा वगैरह चेंज करके आ गई हूँ। और मुँह को भी अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि रात में मैं ना अधिकतर अपने करती हूँ। किचन का काम करने के बाद ना, और जो भी किचन का जो झाग वगैरह होता है ना वो फेस पे सबसे पहले जाके चिपकता है, तो फेस वॉश तो करना ही करना रहता है। उसके बाद कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, जिससे ना मुझे चेंज करने के बाद ना अलग ही फील होता है, जैसे कि किचन की जो स्मेल वगैरह नहीं रहती है, खाना बनाओ तो दिन भर का, तो बहुत ही रिलैक्सिंग नींद आती है। तो ये आप लोग कर भी सकते हैं, जिसको रात में सोने में प्रॉब्लम होती है, तो वो आप लोग ना एक बार कपड़ा चेंज करके हाथ पैर मुँह धो करके अपने आप को फ्रेश मतलब बिल्कुल करके ना आप सोइए, देखिए बहुत अच्छी नींद आती है, रिलैक्स मिलता है। और मैं रात में ना जो क्रीम होता है, जैसे कोई भी क्रीम मॉइस्चराइज़र होता है, वो मैं बिल्कुल लगाना नहीं बोलती, क्योंकि स्किन को भी ना मॉइस्चर करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मौसम ऐसा है कि कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं उमस भरा है। तो हमारे यहाँ तो मौसम बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि 2-3 दिनों से गाइस बारिश तो हो ही रही है बहुत लगातार, लेकिन ना धूप बिल्कुल नहीं निकल रहा है, मतलब सूर्यदेव 2-3 दिन से दिखे ही नहीं हैं। अब सोच लीजिए कि हम लोग का कैसा हाल होगा। और यहाँ पे आज सैटरडे है, तो ये सैटरडे शाम का ये ब्लॉग है, जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू कर दिया था शाम से मैं, और रात तक ये जा रहा है। और मैं लगा रही हूँ क्योंकि कल संडे है, तो मुझे ऑयलिंग करना ही रहता है, बच्चों को भी मैं करूँगी, अपने भी करूँगी। बेटी कुछ लिख रही थी तो बोली मम्मा मैं अभी बाद में आऊँगी, क्योंकि ना जब तेल लगा लेगी अपने हाथों में तो लग जाएगा ना, तो लिखने में थोड़ा सा वो रहता है। तो फिर उसके बाद मैं बोली कि नहीं अब उठ जाओ, टाइम हो गया है, थोड़ा सा आराम करना भी। और बेटे को बुला करके मैं भी लगा रही हूँ कि लाओ तुम्हारा मसाज कर देती हूँ, फिर उसको भी लगाऊंगी। तो ऐसे ही करके हम एक दूसरे को लगा लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इससे बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबको मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी, और ये करना ही रहता है बालों के लिए, देखभाल मैं करती, बच्चों का भी अपना भी। तो ये रात में मेरा कंपल्सरी सैटरडे का तो रहता ही रहता है। और उसके बाद ना नींद भी अच्छी आती है। अब संडे का है कल, तो संडे का भागम भाग का कोई वो नहीं रहेगा, टेंशन भी नहीं है। और आराम से मैं भी इन लोगों से थोड़ा सा बात करूँगी, देखूँगी क्या बनाया क्या है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा चेक करूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग का सोना हो जाता है। तो 11 बजे से पहले तो सोना गाइस 11:30 बजे से होता नहीं है। बस यही है कि अपना थोड़ा सा भी मोबाइल चेक करूँगी, और इन लोग को देखूँगी, बातें करूँगी, यही सब हो रहा है। तो वही मैं चेक कर रही थी। देखिए आप लोग को मैं दिखा देती हूँ क्या इन्होंने बनाया है। ये अच्छा है, मतलब ये थोड़ा सा वो करना चाहिए, इधर का तो शैडो आ गया, इधर का ये मिक्स हो गया। गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।